नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को गंगा नहान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि आस्था और विश्वास के बिना गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं और दुख भी दूर नहीं होते हैं। एक बार माता पार्वती कहती है शिव जी से कि सारे भक्त हर हर गंगे कहकर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन इनकी परेशानियाँ दूर क्यों नहीं होती है, इनके दुख क्यों नहीं दूर होते हैं। तब शिव जी क्या कहते हैं, चलिए पौराणिक कथा के जरिए सुनते हैं। प्राचीन समय में एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और माता पार्वती सभी को ध्यान पूर्वक देख रही थी और सारे भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनका पाप नष्ट नहीं होता है, इनकी दुख दूर नहीं होती है। क्या गंगा मैया में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा है जिससे वह सभी भक्तों का दुख तकलीफ दूर कर सके। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, गंगा में अभी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान किया ही कहाँ है जे इनके पाप धुलेंगे। गंगा में स्नान करेंगे तभी तो इन्हें लाभ मिलेगा। तब माता पार्वती कहती है कि सारे लोग तो हमारे सामने ही गंगा में डुबकी मार रहे हैं, उनके सारे शरीर तो अभी भी भीगे हुए हैं, आप कैसे कह रहे हैं ये लोग गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं आपको समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहाँ शिव जी एक वृद्ध के रूप में और पार्वती माता सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा, कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे, तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिव जी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से कोई निकाल दे, कोई मेरी मदद करे। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। ये बात सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम ही किसी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करने लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया है जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान नहीं किया हो। तभी वहाँ एक और युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा स्नान करने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिव जी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती तब समझ गई कि हजारों लोगों में इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान ही करते हैं।
इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुख बने रहते हैं। तो आप सभी को हमारी आज की गंगा नहान की कथा कैसी लगी, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।